अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है ना सिर्फ लाहौरियों का बल्कि पूरी दुनिया का लाहौर किले से प्यार बरहाम सरकार। और तेरे जैसा लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे न मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग, बातों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग। मैं इस वक्त लाहौर के शाही किले में मौजूद हूँ। शाही किला जो है वो लाहौर की पहचान भी कहा जा सकता है, लाहौर शहर की पहचान पूरी दुनिया में कहा जा सकता है। ये वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर हो चुका हुआ है और इसकी खूबसूरती, इसके अंदर जो राज पिन्हा है वो हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए लेके आते रहे हैं। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो ये एक आई कैंडी है, आपके लिए ट्रीट है। इसको देखें और इन विजुअल्स से लुत्फ़अंदोज़ हो। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि परेशानियों में, तकलीफ़ों में जब आप घर पे बैठ के टीवी लगाएं या मोबाइल पे ऑनलाइन हमें देखें तो आप अच्छी चीज़ें देखें, आपको कुछ अच्छा लगे। हम आपको परेशानियां तो दिखाते हैं लेकिन उसके साथ साथ अच्छी चीज़ें भी दिखाते हैं। आज लाहौर फोर्ट के अंदर ब्लूम पाकिस्तान वाले लोग हैं जिन्होंने ये तमाम अरेंज किया और उन्होंने यहाँ पर ये जहांगीर के कोर्टयार्ड में यहाँ पर इन्होंने फूल लगाए हैं और कितने खूबसूरत फूल हैं कि आंखों को अच्छे लग रहे हैं। लाहौर शहर कभी किसी दौर में बागों का शहर कहलाया जाता था कि बागों का शहर है, पेशावर को फूलों का शहर कहा जाता था। तो आज पेशावर और लाहौर का वो इम्तिज़ाज हुआ है कि आपको लाहौर शहर में फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। ये स्प्रिंग का मौसम है और इस मौसम के अंदर ये फूल देखना, ये आंखों के लिए ठंडक का बाइस बनते हैं। आपको सुकून मिलता है, आपकी रूह को सुकून मिलता है, आप जो परेशानी में होते हैं उससे थोड़ा सा आसानी मिलती है। तो ब्लूम पाकिस्तान वालों से भी आपकी बात करवाएंगे और किले के साथ जो हमारी मोहब्बत है, जो किले के साथ हमने सफ़र का आगाज़ किया, जो किले के हमने मुख्तलिफ मराहिल देखे, मुख्तलिफ पुरस्रार जगह देखी, मुख्तलिफ रास्ते देखे जो उससे पहले किसी ने नहीं देखे ना दिखाए, वो सारे आपको आज इस शो में दिखाएंगे। और इस किले के जो पीछे जो माइंड है, यानी कि इसकी कन्वर्सेशन, इसकी कंजर्वेशन में, इसको बनाने में, इसकी दोबारा से रेनोवेशन के अंदर, इसके अंदर जो बंदा इन्वॉल्व है उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। ये आइडिया क्या है और इस किले के साथ हमारा मोहब्बत जिनसी है वो कैसी है, सारी आज के शो में आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे न मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग, बातों का रंग, सपनों। किले में जो आप ये फूलों की बहार देख रहे हैं और जो हम दिखाने आपको यहाँ पर आए हैं, उनके पीछे जो खातून हैं जिन्होंने ये तमाम काम किया, उनसे आपकी बात करवाते हैं। ब्लूम पाकिस्तान की तरफ से नौशीन सरफराज साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया। इतने फूल लगा दिए आपने और किले के अंदर फूल लगा दिए, क्या इसके पीछे सोच क्या है? सोच ये, पाकिस्तान ब्लूम्स एक नॉन प्रॉफिट इदारा है जिसका मकसद है कि हम पाकिस्तान की जो रिच हेरिटेज है उसको हम प्रमोट करें, दुनिया को दिखाएं और उसके साथ हम अपने फूलों को वहाँ से लगा कर उसको सजाएं। अगर मैं ये गलत नहीं है कि मैं कहूँ कि आप फूलों की एम्बेसडर हैं? That's a very good way of putting it. So I'll be honored if anybody says that. बिल्कुल ठीक है। दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं, आप यहाँ फोर्ट आपने चुना, फोर्ट से लाहौरियों की मोहब्बत तो है ही है। दुनिया में जहाँ पर भी लाहौरिये या पाकिस्तानी, इवन कि अब तो फॉरेनर्स भी वो आते हैं फोर्ट में, तो आपका फोर्ट को चुनने का क्या मकसद था? इससे पहले हमने अपना एक इवेंट जो है इनका बारूद खाना जो कि बंकर्स हैं वहाँ किया था, वो भी बहुत अच्छा हुआ। जो इंग्लिश और इंग्लिश बंकर्स जो, और उसको हमने इतना खूबसूरत सजाया सफ़ेद मोरों से कि वो लोग आज तक याद करते हैं। आपके कुछ मोर मेरे पीछे भी जी बिल्कुल, ये आप देखें, ये हमारे फ्लोरल डिज़ाइनर्स हैं, ये उन्होंने किस कदर खूबसूरत रियल फ्लावर्स से ये पीकॉक्स बनाए हुए हैं। और ये इस शो का एक और मकसद ये है कि हम अपने लोकल फ्लावर्स दुनिया को दिखाएं, हम इंपोर्टेड फ्लावर्स ना करें। ये सारे लोकल पाकिस्तानी, ये सब पाकिस्तानी, दे आर ग्रोन ओवर है। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी सुन रहा था, मुझे किसी ने बताया कि आप चैरिटी भी कर रहे हैं। जी जी, जो यहाँ से आप पैसे इकट्ठे कर रहे हैं वो चैरिटी में दे रहे हैं, वो चैरिटी क्या है मैम? वो चैरिटी देखें, जिस तरह हम दुनिया में, अब ब्रिटेन में आप जाएँ, चेल्सी फ्लावर शो एक बहुत मशहूर शो होता है वहाँ पे, जिसमें रॉयल फैमिली उसको पेट्रनाइज करती है। और चेल्सी फ्लावर शो को बहुत कम लोग जानते हैं कि वो चेल्सी हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड है, तो वो हॉस्पिटल को सपोर्ट करते हैं, मरीज़ वहाँ पे आते हैं। और इस तरह मेरे भी जहन में था कि हम इतना काम जो फूलों के हवाले से, ये कोई सस्ता काम नहीं जी, ऐसे ही है कि हम ये करते हैं, लेकिन ये सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, एक उसके साथ कार खैर भी होना चाहिए। जी बिल्कुल।
तो आप किसी हॉस्पिटल को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी चैरिटी को सपोर्ट कर रहे हैं? ये FOMH है, फ्रेंड्स ऑफ मेयो हॉस्पिटल। ये मेयो हॉस्पिटल को ये लोग इम्प्रूव कर रहे हैं और हमने इसको चैरिटी को लाहौर के लिए सिलेक्ट किया है। बिल्कुल ठीक है। तो हम अपनी जो भी प्रोसीड्स हैं, जो भी पैसे इकट्ठे होंगे, जो भी स्पॉन्सरशिप्स हैं, दैट विल ऑल गो टू मेयो हॉस्पिटल की ये फ्रेंड्स ऑफ मेयो, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त काम वहाँ कर। बिल्कुल ठीक है, मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे न मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। प्रोजेक्ट के रूह रवां और DG वॉल सिटी अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान लशारी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप सर? सबसे पहले आपको मुबारकबाद सर। मैं किला जब से आप इसको शुरू हुए हैं, लेकिन 6-7 साल से आ रहा हूँ, मुसलसल आ रहा हूँ। वो चाहे वो सीवरेज सिस्टम हो मकतब खाना हो, ये खड़क सिंह की हवेली हो, सब कुछ हमने देखा। इसको बड़े खूबसूरती से आप प्लान कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले मेरी तरफ से मुबारकबाद आपको। दूसरा, ये आपने यहाँ पे फूल लगा दिए, ये तो हॉर्टिकल्चर वाले थे, वो लगाते थे, आप फूल कहाँ से ले आए यहाँ पर? फूल हम भी हॉर्टिकल्चर का विंग भी हमारे पास है वॉल सिटी में। सो और इनसे फूलों से मेरी बहुत पुरानी, आपको याद होगा, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर को इस्टेब्लिश ही मेरे ज़रिए उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने करवाया। तो वो रिश्ता अभी तक कायम है और ये हमने इन हाउस डेवलप किए हैं। शालीमार में भी आप जाकर देखें, इधर देखें, जहांगीर के सो जगहों को आप कैसे रखते हैं, ये असल खेल ये है। सर यहाँ पर आपने नाइट हिस्ट्री टूर शुरू किया और रात के वक्त किला, हम यहाँ शहर के रहने वाले हैं, हमने कभी रात को किला नहीं देखा और आपने उसको स्टार्ट किया। ये प्लान क्या था? यही था कि मैं देखता था जब कभी कोई बादशाह शहजादा आता था तो किला सजता था, रात को खुलता था, स्टेट डिनर होता था once in 2 years। तो वाई नॉट फॉर द पीपल। सो हमने लोगों के लिए, कोई किसी को जहन में रख के नहीं, किसी VIP को। अब हर रोज़ाना ये लिट अप होता है और वीकेंड्स में एक बहुत ज़बरदस्त टूर होता है जिसको हिस्ट्री बाय नाइट कहा जाता है और लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। पिछले 6 साल से हम उस टूर को चला रहे हैं। सर जैसे खड़क सिंह की हवेली थी, इसके बाद आपके कोई ऐसे प्लान्स हैं? क्योंकि अभी तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं। मैं ज़ोएब आपको बताऊं, किले में जो मुझे इतने सालों में चीज़ लगी है कि किला आज तक लोगों ने सही तरह देखा ही नहीं, एक्सप्लोर भी नहीं हुआ। मैं अभी तक खुद इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। देयर आर एटलीस्ट 28 मॉन्यूमेंट्स इन दिस वन मॉन्यूमेंट और कोई ना कोई नई जगह, कोई ना कोई नया और इसको बड़े खूबसूरती से बंद भी रखा गया था। बिल्कुल ऐसे ही है। प्लास्टर कर दिया गया था। जी, मतलब कुछ दरवाजे बंद हैं। ये खड़क सिंह की हवेली है। किसी को आप पूछें लाहौर में, किसी को नहीं पता। मुझे नहीं पता सर। ठीक है ना, क्योंकि इसको एक गोदाम की सूरत में या ऊपर कोई क्लर्क बैठे हुए थे। सो अपनी जगहों को खोलना और लोगों से मुंसलिक करना। मैं एक कॉइन की हुई है फ्रेज, कनेक्टिंग बिल्डिंग्स विद पीपल। अदरवाइज बिल्डिंग आप अगर उसको रेस्टोर भी कर लें, अगर रीयूज सही नहीं है, आज देखिए कितनी रौनक है, खूबसूरत। सो इट्स द पीपल हु मैटर। और हमने बावर्ची खाना, किले का बंकर्स, फिर अब जो नई जगह अकबरी हमाम जो सा था, अकबरी हमाम, ये भी किसी उसके ऊपर गैराज बना हुआ था। तो सो इनको डिस्कवर किया है और ख़ास तौर पे अब बेसमेंट्स जो हैं यहाँ की, उनको समर पैलेस भी कहा जाता है। उनको आजकल हमने खान ट्रस्ट ने मिलके उस जगह को, समर पैलेस को रिस्टोर कर रहे हैं। दुनिया आपकी मदद कर रही है। मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, लाहौरियों का तो प्यार इससे ही है, दुनिया कितना इंटरेस्ट शो करती है इसके अंदर? बस ही मैं कहता हूँ अपने कर लें तो बड़ी बात है। दुनिया फिर भी कुछ करती है, कोई US एम्बेसी ने, नॉर्वेजियन ने, औरों ने किया है। लेकिन काश कि हमारे अपने भी जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और काम होता देख भी रहे हैं, लेकिन वेरी फ्यू, एक आध बैंक ने, कुछ बैंक ऑफ पंजाब ने ये रेस्टोरेशन ऑफ पेंटिंग्स में हमारी मदद की है, कोई एक आध और ने, लाइट ने। लेकिन जनरली मैं तो ये भी बड़ा मशकूर हूँ कि ये आ जाते हैं, वरना ये पढ़े लिखे अमीर लोगों को किले जैसी जगहों पर लाना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा। सिर्फ गरीब गुरबा जो है वो सारा दिन यहाँ पर हज़ारों में आते हैं। ये ब्लॉसम, ये ब्लूम्स पाकिस्तान के बारे में हमें बताया, प्रेसिडेंट है इसके? जी, ये ब्लूम पाकिस्तान एक चंद साल पहले एक क्लब तश्कील पाया जो हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ की ख़वातीन ने मिलके, उन्होंने मुझे उसका प्रेसिडेंट बना दिया है। लेकिन मैं वो उसका प्रेसिडेंट वैसे ही हूँ जैसे
हमारे प्रेसिडेंट ममनून भी होते थे असल काम वही कर रही है। तो लेकिन उनकी मेहनत है, मैं उनको फैसिलिटेट करता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ। आज ये जगह भी हमने, इस बात पे आप उनके ममनून हैं? जी, मैं उनका ममनून हूँ कि उन्होंने इतना इसको सजाया बनाया हमारे, और ऐसे गेस्ट लेकर आए। सो इट्स अ पार्टनरिंग, यू नो, पार्टनरशिप्स मैटर और रीच आउट मैटर्स। और लोग आएंगे तो वही बताएंगे। असल रिवॉर्ड लोगों के आने से है जी, बिल्कुल। अगर हमने जगहों को शट ऑफ प्रिजर्वेशन के नाम पे अब बिल्कुल उनको ऐसे बना दें जैसे दकियानूसी सी जगह, उदास और खारदार तारें और NOC और ये वो, आई टोटली हेट दैट कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सर, एंड मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे न मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग, बातों का रंग। ज़ुहैब सलीम बट को गुडविल एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है। DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी ने ज़ुहैब बट को ब्रांड एम्बेसडर का लेटर दिया। रंग हाथों का रंग, मेलों का रंग, ठेलों का रंग। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर जो है उनकी तरफ से मैं इस वक्त यहाँ पर उनके बहैसियत एक एम्बेसडर यहाँ पर खड़ा हूँ, क्योंकि मैं लाहौर शहर को रिप्रेजेंट करता हूँ, अंदरून शहर को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। लाहौर शहर जो है ना, वो मेरी वेन्स में है। लाहौर शहर से मेरी मोहब्बत ऐसी समझ लें कि जैसे जिस्म की रूह से मोहब्बत होती है, तो ये बिल्कुल इसी तरह ही है। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर ये सारा सफ़र कैसा रहा, ये हमने कैसे देखा, वो लाहौर के ये शाही किले के शाही बावर्ची खाने से लेके खड़क सिंह की हवेली तक रहा। तो पहले बावर्ची खाना देखें। बावर्ची खाने के बाद आपको दिखाऊंगा मैं कि यहाँ पर ख़जाना मिला, ख़जाने का बॉक्स मिला। ख़जाना उसमें था कि नहीं था, लेकिन वो ख़जाना अकल वालों के लिए बहुत बड़ा ख़जाना था। यानी कि मोती मस्जिद के अंदर से ख़जाना मिला। मोती मस्जिद के बाहर हमें टनल्स मिली, जो उसमें टनल नहीं थी, वो पानी के गुजरने का रास्ता था, यानी कि स्विच सिस्टम था। और इसके बाद यहाँ पर हमें बुर्ज के अंदर जाने का मौका मिला, जो दीवार गिराई और दीवार गिरा के हम नीचे उतरे और पहले लोग थे जो जाके नीचे देख के आए। उसके बाद कुछ ऐसे रास्ते हमने देखे, हमारा एक दोस्त था हाफिज़, उसके साथ उतर के हम नीचे देख के आए जहाँ पर पहले कोई नहीं गया, और जो इतने पुरस्कार थे कि आप किसी एक जगह पे खड़े हो जाएं तो आपको पता नहीं चलता था कि यार कहाँ से निकलना है, यहाँ से जाना है या वहाँ से जाना है। और वो सारे के सारे चोर रास्ते थे जिनसे बच के लोग भागा करते थे यहाँ से। ऐसे तमाम रास्ते देखे, खड़क सिंह की हवेली देखी, ये तमाम चीज़ें और ये तमाम यादें ज़रा जाके रिफ़्रेश करके आएँ। लाहौर के शाही किले में हम सुरंगों में। सर अभी हम कहाँ खड़े? ये है जी अकबरी हमाम। ये अब हम हवेली के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये वो दरवाज़ा जो कि किसी ज़माने में नहीं होता था। डायरेक्टर कंजर्वेशन हमारे साथ मौजूद है वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के, नजम साकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। बड़े अरसे के बाद हम दोबारा स्क्रीन पे इकट्ठे आ रहे हैं। आई एम रियली प्लीज्ड कि आपके साथ मौजूद हैं जनाब। आज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एट पीरियड। और अभी हम जहाँ खड़े हैं इसके बारे में ये तुमने तो पता चल गया कि ये खड़क सिंह की हवेली है। हाँ, लेकिन इससे पहले आप जिस फर्श पे खड़े हैं, हाँ, जो आप ये नज़र आ रहा है, हाँ, ये अकबर टाइम पीरियड का फर्श है। ठीक है। ये आपके पीछे पिलर जो नजर आ रहे हैं, ये ब्रिटिश टाइम पीरियड के बने हुए हैं। ये बरतानी राज जब ये कैंटोनमेंट बनी थी तब उन्होंने ये, चूंकि पिलर्स बने थे और ये बरामदा शरामदा बना दिया। ये कैसे पता चलता है, ये इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? इसका वर्किंग मेथडोलॉजी, इसको हम कहते हैं मटेरियल्स यूजेज स्टाइल। ब्रिटिश का स्टाइल जो था स्क्वायर में था, स्क्वायर में। ठीक है जी। मुगल्स का राउंड में, उसका स्टोन्स के साथ, उसकी शेप्स, उसकी कार्विंग, वो सारी। और सिख का था वो, आपको ये नजर आएगा मल्टी फॉइल जो नजर आ रहा है। ये जो ये देखें, ये चीजें देख रहे हैं आप? हाँ, ये चीजें। और ये भी आपको मल्टी फॉइल, और ये भी लगता हाथ से ही, ये हाथ से बनता था। ये फ्लोरल लीव्स, ये सारे कुछ कॉपी किए मुगल के साथ, लेकिन इनका फ्यूजन था मुगल के साथ, मिलता जुलता चीज़ें होती थी। लेकिन इनका जो फ्रेस्को वर्क था उसके अंदर कलर एज कम्पेयर टू मुगल्स बड़ा फ़र्क था। क्या फ़र्क था? फ़र्क ये था, ये ब्लू कलर्स, ग्रीन्स ज़्यादा यूज़ करते, येलो को प्रोमिनेंट लेकर आते थे। सो इनका केसरी रंग जिसे कहते हैं, केसरी रंग था। लेकिन इसके साथ साथ इनका एक और था कि इनकी फिगरिंग चेंज हो गई थी, फिगर्स चेंज होनी शुरू हो गई थी। अंदर आपको दिखाते हैं अंदर क्या चीज़ आ रही है। अब हम हवेली के अंदर दाखिल हो। अब ये हम बेसिकली, ये वो दरवाज़ा जो कि किसी ज़माने में नहीं होता था, ये मेरे ख्याल से हमने बाद में डाला गया जब वो आर्कियोलॉजी वालों के दफ्तर रहे यहाँ। अब यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने ये दरवाजे फ्रेश यहाँ तक बना दिया था, ये जहाँ तक मेरा पाँव है, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें यहाँ पे जब हमने खुदाई की, तो ये देख रहे हैं कलर पेंट्स हैं, ये देख रहे हैं आप? हाँ है। व्हिच मींस कि फर्श का लेवल यहाँ पे था।
और वो कलर्स हैं, ये कलर्स हैं जो फ्रेस्को पेंटिंग हुई थी सारी दरबार में। अच्छा, सिख आर्किटेक्चर में मैंने ये देखा कि वो येलो कलर, क्योंकि गुरुद्वारा में भी एग्जैक्टली इस तरह होता है, ग्रीन, क्योंकि गुरु नानक वगैरह फील्ड्स को, आपके कल्टीवेशन एरियाज को, ग्रीन, पंजाब को जो है ना ग्रीन को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। केसरी रंग बड़ा पसंद करते हैं और ग्रीन, सब्ज, हरा। अब आप देखें इस रूम में जब आ गए तो यहाँ पे आप इसको हाथ लगा के देखें, ये देखें आज भी उसी तरह सॉइल। अभी हमने सिर्फ साफ़ किया थोड़ा सा, ये ऊपर से लेज़ उतारी है, यू कैन सी इसकी ओरिजिनल टेक्सचर सच रिच है कि अभी तक वो उसी तरह प्लेन स्मूथ। ये हमने सिर्फ आप ये देखें जैसे ये उतारना शुरू करेंगे तो अंदर से ये चीज़ें निकल आएंगी, ये सारा। और ये इन्होंने क्या किया हुआ था, यानी कि जो हमने इसके ऊपर ये चूना मार के इसकी सारी बिल्डिंग सारी दीवार पे चूना मार दिया, और ये अभी तक वो पुराना, जब इन्होंने उसको साफ किया, छीला उसको, तो वो अभी तक उतना ही प्लेन है और उसी तरह। सेकेंडली आप ये गौर करें, ये जो आपको 8 कॉलम नज़र आ रहे हैं, जैसे मैंने बाहर कहा था, ये स्क्वायर कॉलम्स हैं। हाँ, स्क्वायर कॉलम। ये ब्रिटिश टाइम पीरियड में इंटरवीन किए गए, ये नए बनाए गए, क्योंकि उन्होंने इसकी छत को ऊपर करना था। हाँ। पहले वो आप देखते हैं पत्ते जो बने हुए हैं, हाँ, उसके पहले वहाँ पे छत होती थी, तो उन्होंने इसको ऊपर किया और ये पिलर्स बनाए उस दीवारों पे रखने की बजाय, दे फर्दर रेज इट, ऊपर वेंटिलेटर्स लगाए उन्होंने, और ये अपना ब्रिटिश, क्योंकि ये जो हैं रोशनदान, ये ब्रिटिश के हैं, ये ब्रिटिश हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी ये हैं। एग्जैक्टली। और आपको ये बीच में ये देख से आर्चेस के साथ वो ब्लेंड भी नहीं कर रहे, क्योंकि बीच में कट गई हैं। तो ये पिलर्स जो हैं ये 100% ब्रिटिश टाइम पीरियड में थे, और ये ब्रिटिश टाइम पीरियड की उसकी निशानी ये है कि ये स्क्वायर में और बड़े वो हैं, यानी कि ना सीधे प्रोपोर्शन इसकी टूट गई है और सीधे हैं। जी जी, बिल्कुल स्ट्रेट हैं, देयर इज नो प्रोपोर्शन। जो पीछे मल्टी फॉयल आर्च, मैं इसको थोड़ा सा लोगों के लिए बता दूं। हाँ। प्रोपोर्शन जिसकी ये बात कर रहे हैं, आप इधर आएँ, कि ये और ये गैप पिलर के दरमियान का, दरवाजे का, ये एक जैसा नहीं है। इसका मतलब ये बाद में बनाया गया, बात बिल्कुल, और ये जिसने बनाया उसने इसके अंदर इन्फोर्स किया। अब हम कहाँ आ गए हैं? ये भी एक कमरा है, इसके अंदर भी आप ये देखें कि हमने चूना साफ किया। हाँ। अंदर से ये आपके पत्ते निकलने शुरू हो गए, यानी कि केले का पौधा जो मुख्तलिफ जगह पे वो सामने भी लग रहा है, इससे अगले कमरे में भी है। ये वो चीज़ें जिसको उन्होंने यूज़ किया था, हम चूना लगाया हुआ था इसके ऊपर। हाँ जी, हम देख ना सकें। अभी आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, इस साइड पे भी है, इस साइड इसके टॉप पे भी है। ये देखें नीचे ये मुठ बनी हुई है, इसके अंदर कितना खूबसूरत आर्ट वर्क है। ये आपको नज़र नहीं आ रहा था, ये आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ है। और यहाँ इसके पीछे वो है, इसके पीछे ये चीज़ है। बादशाह की कोई नज़र जब कहीं पे जाए तो उसको अच्छा व्यू मिले, इसलिए ये सारा कुछ किया जाता है, सारा कुछ के लिए। इसलिए आपको ये वाटर टैंक्स जो अकबर टाइम पीरियड के हैं, और यहाँ से अगर आप देखें ये क्लियर नज़र आता है कि ये इसके साथ दूसरी एडजॉइनिंग बिल्डिंग है, जैसे सेपरेट बिल्डिंग। इसकी पुरानी बिल्डिंग में चूँकि प्लस्तर पहले हुआ था, उसकी पेंटिंग्स अलग से नज़र आ रही, अभी से नज़र आ रही हैं। फ्रूट कलर्स हैं, ये फ्रूट कलर, ऑल ऑर्गेनिक कलर्स। ये जिस टैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, उस टैंक की छतें ये हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये ओरिजिनल अकबर टाइम पीरियड की बिल्डिंग है, जिसके ऊपर सारे वाटर टैंक हैं। हम अकबर टाइम पीरियड की बिल्डिंग में, अब हम अकबर टाइम पीरियड के ऊपर खड़े हैं। ये टैंक है, इसके नीचे टैंक नहीं है, जिसके नीचे भी वो स्टीम एरिया है, ताकि नीचे से आपको गर्म भाप आती है। ये उसी तरह जैसे शाही हमाम का थोड़ा सा, उसका स्मॉलर बट रॉयल वर्जन, एक्सक्लूसिव। यहाँ से बादशाह चलता हुआ ऊपर जाता होगा। उफ यार, फुल बादशाह फुल मॉल में होता होगा। ठीक है जी। तो ये भाई बिल्कुल जनाब, पूरे मॉल में यूं सीढ़ियाँ आप ये इमेजिन करें ना जी। मेरी इमेजिनेशन तो आगे चली गई है, बहुत आगे चली गई है ना। वापस आ जाओ, थोड़ी ब्रेक लाओ, ब्रेक लगाओ। इस तो कबल के थोड़ा मैं खिंच के लाना, तो आप ही रुक जाओ, बहुत ही रुक जाओ भाई। मत बस यही सोचे मसाज, हाँ, उनके जो मर्द होंगे खादम वही करते होंगे, बस पता नहीं छोड़ दे। हाँ, छोड़, ऐसा नहीं सोच रहा इस चीज के बारे में, यही पे रुक जाए। बिल्कुल ब्रेक लाओ। थाईलैंड जाके मसाज करा रहे हैं, ये थे ही उन्हें क्या थाईलैंड बनाया। हाँ, वो थाईलैंड से भी मंगवाते होंगे वो खादमाएं, जिस तरह हमारे यहाँ फिलिपिनो, पर्शिया से आती होंगी जनाब। चलो चलिए जनाब, अफगान से आते होंगे, क्योंकि रंजीत सिंह की सल्तनत जो है अफगानिस्तान तक गई। गिराते रहे बादशाह यहाँ पे। मेलों का रंग, ठेलों का रंग, त्योहारों का, खेलों का रंग, हर रंग में है लाखों खुशियाँ। खामोशियों में भी इसकी एक शोर है, ये लाहौर है।
शाही किले के अंदर जो सुरंगों की बातें होती है ना, उसके अंदर है। लोग बातें करते हैं, हमको दिखा रहे हैं। ओह हो। अभी ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अभी हम लोगों ने पिछले 1 साल की, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ से एक डाइवर्शन एक और निकलती है। अच्छा जी। ये अल्टीमेटली घूम के वहीं पे आ जाती है। प्रॉब्ली द रीज़न वॉज कि ये एक हिस्से को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अच्छा। ताकि पानी का फ्लो जो है ना वो डिवाइड हो जाए। ये भी आगे जाके इसमें मिल जाती है। ये मतलब जो सी जगह इस तरह की हैं, ये स्केप रूट भी हो सकते होंगे। देख अल्टीमेटली मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसकी क्योंकि जाता ये बाहर से आए और यहाँ जाकर देखें जरा, बहुत मजा आएगा आपको। अच्छा, स्केप रूट हो सकता है दौड़ने के लिए। उसकी वजह ये है कि जब रेड पड़ती है, रेड माने अंग्रेज जब आते होंगे, रेडें पड़ती होंगी। देखिए जब किले होते थे प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर खुदा ना खास्ता ये आप देख सकते हैं ये रिपेयर हुआ हुआ है। किसी ज़माने में ये कोलैप्स कर गई थी, तो ये देख सकते हैं कितने बेहंगम हमने किया या हमने किया? नहीं, ये पहले का है। हमने माने इंसान, यानी कि जदीद इंसान। जी जी जी, ये अब गॉड नोज के ये देख सकते हैं दिस हैज बीन रिपेयर्ड इन अ वेरी पुअर मैनर। बहरहाल लेकिन हाँ जी, इसमें ना वो हाइट का ना एंगल का, इट हैज़ बीन डन। तो आपको क्लियरली उनकी वर्कमैनशिप, मुगल एरा की वर्कमैनशिप और बाद की वर्कमैनशिप, हमारी वर्कमैनशिप, ये आप देख सकते हैं। एंगल में टाइलें लगी हुई हैं और टेढ़ी लगी हैं। ये ऊपर से देखें, ये एक ना को फिनिश है, रोड़े बीच में फंसाए हुए हैं बस। और द मोमेंट यू गेट इनटू द एरा जिसके अंदर अगेन इट इज़ अ मुगल एरा, और जहाँ से ख़राब नहीं है वो आप देख सकते हैं। ये द स्ट्रक्चर इज़ बैक, यू कैन फील इट कि ये इतना स्टेबल है, इतना स्ट्रॉन्ग है। और वो आपकी चीज़ें लाहौर के शाही किले में हम सुरंगों में। वाह वाह वाह, ठीक है। सुरंग के अंदर सुरंग। ये वो जगह है जी जो मकातिब खाना और मोती मस्जिद से ड्रेन आती है। अगर आप इसमें अभी लाइट डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मोती मस्जिद और मकातिब खाना की ड्रेन है। ये अल्टीमेटली आके इसमें गिरती है, और ये इसके ऊपर भी ओपनिंग हमने दी हुई है ताकि हवा वगैरह के लिए। दिस इज द प्लेस। ओके, और आप हमने इसको जब फाइंड किया तो हम समझे कि बहुत बड़ी ड्रेन मिल गई है। जब ये हम यहाँ तक पहुँचे हमें पता चला कि असल ड्रेन तो ये है। ये रेड स्टोन पड़ा बादशाह मस्जिद वाला। जी जी, वो उन्होंने किस पीसेस पड़े हैं इसको स्लैब्स के ओवर द टाइम पीरियड, ब्रिटिश टाइम पीरियड में, जैसे मैंने कहा चीज़ें बंद होती रहीं तो उन्होंने इसको यहाँ पे सेफ्टी करते रहे इसको ताकि गिरे ना। यहाँ से हम बाहर निकल आए, यहाँ से ये बाहर निकलती है। आज जनाब हम बाहर आ चुके हैं सुरंगों से, और आपको हमने सुरंगें दिखा दी हैं। वाह वाह वाह, आइए बस इन सुरंगों के अंदर आ गए हम। अब आप देख सकते हैं कि कितनी महारत से ये भी एक ड्रेन यहाँ पर आ रही है, लेकिन अच्छा। इसको भी हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे ये पानी कहाँ से आ रहा है, हम वो भी इसमें आके डालेंगे। ठीक है। और आप ये देखेंगे ये साइडों पे एरियाज रखे हुए जिसके अंदर आप किसी ज़माने में चीज़ें रखती होती। और इसकी हाइट देखें आप, इसकी हाइट देखिए आप। मैं 6 फीट हूँ, हाँ। तो मैं भी एक हाथ ऊंचा कर सकता हूँ। जी। ये मेरे ख्याल से 6.25 फुट 7 के करीब है। तो आप ये इसके साइडों पे रखने, चिराग रखने की चीज़ें जगह हैं, ताकि ज़ाहिर है उसकी उस ज़माने में भी प्रॉपर सफाई की जाती थी। और इतनी चीज़ें हैं कि यहाँ पर आप, और ये वो इंस्पेक्शन बॉक्स है, आप देखें कि ये ड्रेन जो है ये मकातिब खाने से और ये मोती मस्जिद से आ रही है। अभी और इस ये वक्त पानी हम इसमें उस गिरता जगह है। पे है जहाँ पानी फ्लो करता है। ये मेन ड्रेन पानी का रास्ता जी है। बिल्कुल। तो इसके अंदर से एक ड्रेन यहाँ से आ रही इससे है। पहले ये बंद था बिल्कुल, इसमें ये मट्टी पड़ी हुई थी। टोटल बंद था, इसके अंदर मट्टी पड़ी थी और इसके में कोई पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आपकी वो देखें कि अंदर मोती मस्जिद में मकातिब खाना के अंदर वो क्रैक्स आ रहे थे क्योंकि बिल्डिंग बैठ रही थी, उसमें पानी अंदर ही बस नहीं कर रहा। अब हमने इस साल अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज द बिगेस्ट फाइंड दैट वी हैड इट, और हम लोगों ने इसके साथ उन बिल्डिंग्स को प्रिजर्व कर लिया, उसमें अब मज़ीद पानी की सोकिंग नहीं होगी, और ये इस साल ऑपरेशन हुई है। मेलों का रंग, ठेलों का रंग, त्योहारों का, खेलों का रंग, हर रंग में है लाखों खुशियाँ, खामोशियों में भी इसकी। सर अभी हम कहाँ खड़े हैं? जी इस वक्त हम उस छत पे खड़े हैं जो कि आज से 1.5 साल पहले हमने
कूड़े के ढेर से निकाला था, और ये है जी अकबरी हमाम। और किले की तारीख़ में अर्लीस्ट जो एरिया था जो डेवलप हुआ था वो ये अकबरी एरिया है, जिसको हम अकबरी पैलेस एरिया कहते थे। और ये उसमें से एक जो चीज़ें बाकी रह गई हैं, दिस इज़ द ओनली प्लेस विच इज़ अकबरी अर्लीस्ट हमाम्स में से एक है। इधर भी हमने एरिया में जब क्लियर किया तो यहाँ पे भी आपको ओपन हमाम्स के एरियाज़ मिले हैं। ओल्ड प्लास्टर्स जो सी हैं दीवारों के साथ साथ ये ओल्ड प्लास्टर ओरिजिनल्स हमें मिले हैं। कुछ वहाँ पे नीचे से ओरिजिनल फ्रेस्को लाइंस हमें मिली हैं। ओल्ड प्लास्टर भी दिखाते हैं तो ये ओल्ड प्लास्टर है, फ्रेस्को लाइन, वहाँ पे फ्रेस्को लाइंस भी मैं दिखाता हूँ, विच इज़ ओरिजिनल ट्रेडिशनली मुग़ल एरा की जो लाइंस होती हैं। तो ये हम अभी आपको दिखाते हैं। तो ये पूरा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स था जो कि उनका हमाम के साथ कनेक्टेड था, और जो कि ऑफ कोर्स वन ऑफ द लग्जरीज ऑफ मुग़ल। ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है। उसका हमाम का सेंट्रल चैम्बर है। आप ये ठंडा है। ये नहाते कैसे थे यहाँ पे? डोंगों के साथ। डोंगे मतलब पानी इस होदी में आता था? इधर आए ज़रा, ये देखें, यहाँ से पानी आया, निकाला आपने, नहाया। नहीं मतलब ये दरवाजे बंद नहीं होते होंगे प्राइवेसी को कोई? या वो निकर पहन के नहाते थे? वोट मान लेते थे। आप ये देखें ना, अगर बादशाह इसमें हमाम ले रहा है तो यहाँ खड़े आदमी को नहीं पता चलेगा। ये हमाम अभी निकला है, अभी यानी कि हम पहले टूरिस्ट हैं ना। ये देखें, यहाँ पे भी इस साइड पे पानी की सिस्टम है, यहाँ से पानी निकाला जाता था, और यहाँ पे अगर वो मालिश के बाद पानी डाल के नहाया जाता था तो ये वो जगह थी जहाँ से गर्म में ठंडा पानी मिलता। याशी यहाँ पर होती थी। ये आपका ना यहाँ करने के लिए बादशाह सलामत यहाँ आते होते थे। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से टोटल प्राइवेसी है कि वहाँ पे मेन आदमी यहाँ देख नहीं सकता, और गार्ड वहाँ पे खड़ा कर, यहाँ पे कोई अंदर प्राइवेसी ना आ सकते यहाँ पर है। यानी कि अगर आप कहीं बादशाह सलामत ना यहाँ कहाँ करते थे तो वो ये जगह है। वाह, बादशाह सलामत तड़ियाँ तो मौजा लगी। मेलों का रंग, ठेलों का रंग, त्योहारों का खेलों का रंग, हर रंग में है लाखों खुशियाँ, खामोशियों में भी इसकी। ये रॉयल किचन है। ये आपको कितना इस पर टाइम लगा इसको रिस्टोर करने में? देखिए, ये इसका प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किलात में होता है। ये ऐसा है कि पहले इसकी असेसमेंट की जाती है, जिसकी हम ड्राइंग्स बनाते हैं एक्चुअल हालात में। फिर इसको ये असेस किया जाता है कि क्रैक्स कहाँ पर हैं, उन क्रैक्स को देखा जाता है। उसको फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस होती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। उसको बड़ा टाइम लगता है। अच्छा, जब तक कितना पैसा लगाया आपने इसके ऊपर? टोटल रॉयल किचन के ऊपर जो हमारा खर्चा हुआ तकरीबन 6.5-7 करोड़ रुपये हमारा लगा है। 6.5-7 करोड़ इसमें हमारी, और ये वही है जो आपने जनरेट किया फोर्ट से ही? जी, फोर्ट से जनरेट किया, और कुछ इसमें हमें PC1 के पैसे मिले थे, वो फोर्ट रेस्टोरेशन का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी दिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी दिए थे। उसके ऊपर इसमें जो आप देख सकते हैं कि इस एरिया को टोटल रिस्टोर किया गया, फ्लोरिंग इसकी ठीक की गई। ये हम ग्लास लगा रहे हैं ताकि इसके अंदर आर्ट गैलरी वगैरह जो बनती है, जो एयर कंडीशनिंग हो, ताकि एनवायरमेंटली ये एक ऐसी जगह बने जहाँ पे लोग, अगर बारिश है। मुझे यहाँ फिरते हुए इस वक्त नाज़रीन बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अपने मुल्क में किसी ऐसी जगह पे फिर रहा हूँ, क्योंकि ये इतनी खूबसूरती से इसको रिस्टोर किया गया, जैसे शाही इमाम आपने किया है बिल्कुल उसी तरह किया, और बड़ी खूबसूरत जगह है। मैं देखने से ताल्लुक़ रखती है। यकीन से कह सकता हूँ कि हमने हर लिहाज से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, जो यूनेस्को ने गाइडेंस दी हुई है, हमने इसको फॉलो किया। ठीक है। लास्ट ईयर यहाँ पे यूनेस्को के मेंबर्स आए, उन्होंने विजिट भी किया, और लास्ट ईयर ही मैं भी जाके यूनेस्को में इसकी प्रेजेंटेशन दी, और उन्होंने हमारे काम को अप्रिशिएट किया। ठीक है। कि हमने टोटल काम उनकी गाइडेंस के हिसाब से किया है, और ये चीज़ बाय ऑल मीन्स अडेप्टिव रीयूज़ के लिए भी तैयार है अगर हम इसको कर सकें। ज़ाहिर है इसकी, आप इसकी एम्बियंस देखें, इसकी लाइटिंग्स देखें, फील देखें, इसकी फील देखें। ये ऑल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। आपको लाइट हिस्ट्री से पढ़ रही है कि आपको ब्रिक वर्क, एक काव एरिया जहाँ पे डैमेजेस थी वो आपको वैसी नजर आएगी। आपकी प्लानिंग और कंजर्वेशन जो सी है वो बहुत अच्छी हो रही है। मेलों का रंग, ठेलों का रंग, त्योहारों का खेलों का रंग, हर रंग में है। ये वो ख़जाना है जो मैं चाहूँगा आपके थ्रू हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते रहें। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे फ़न तामीरात की महारत, आपको कैलीग्राफी की महारत, फ्रेस्को की महारत, मार्बल कटिंग की महारत, ड्रेनेज सिस्टम की महारत, एक्वाडक्ट्स की महारत, हर चीज़ की महारत मिलती है फॉर दोज जिन्होंने कुछ लर्न करना है। प्लेंटी ऑफ थिंग्स फॉर देम। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि इसमें निशानियां हैं बिल्कुल सीखने वालों की, हमारे जानने वालों की। एग्जैक्टली। और जिसने नहीं सीखना तो वो आके घूम फिर के चला जाएगा। लाखों है
है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे न मिला हमको। लाहौर तेरे जैसा यादों का रंग, वादों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का। जाते जाते मैं आपको एक और खुशखबरी भी दे जाऊँ। खुशखबरी ये है कि बहुत जल्दी लाहौर को हम लाहौर से बाहर सजाएंगे, यानी कि लाहौरिये जहाँ होंगे वहाँ पे लाहौर बनाएंगे। तो लाहौर कैसे बनाएंगे ये भी बड़ी जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ी जल्दी। यानी कि मैं आपको लाहौर से बाहर जाके दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि लाहौर से बाहर लाहौर कहाँ कहाँ पर है। तो इंशाल्लाह ये भी दिखाएंगे। आज का जो लाहौर फोर्ट का सफ़र था मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और ये जो 1 घंटा आपने गुजारा इसमें आप अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियाँ, तकलीफ़ें थोड़ी देर के लिए भूल गए होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, तमाम तकालीफ़ दूर करे, आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे। रमज़ान का महीना है, मेरी दुआ हम सब के लिए अल्लाह ताला हम सबको सुकून दे, हम सब लोगों को आराम से, इत्मीनान से इस मुल्क में रहने की तौफीक अता फ़रमाए और इस मुल्क के लिए काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे दिल से लालच को निकाले, हमारे दिल से ये तमाम खौफ निकाले जो हमारे दिल में शैतान का या बदी का खौफ पैदा हो जाता है ना, वो निकाले, हमारे दिलों को मजबूत करे। मेरी दुआ अल्लाह ताला आपको, आपके माँ बाप और आपकी औलाद के गम से महफूज रखे, आमीन। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।